आरबीआई असिस्टेंट 2026 एग्ज़ाम प्रिपरेशन, जिसके लिए मैं डेली टारगेट्स अपलोड कर रही हूँ इस चैनल पे। ये वीडियो थोड़ा और क्लियर कर देगी आपको कि आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है प्रिपरेशन में। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप पहले से दे रहे हैं, सबको सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई नो मुझे ये वीडियो पहले डालनी थी, देन डेली टारगेट्स डालने थे, बट आई थिंक ये एस्पिरेंट्स को इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए डेली टारगेट स्टार्ट कर दिया था। बट दैट्स फाइन, मैं अब डाल रही हूँ, आप इसमें देख सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आ जाएगा, जनवरी फरवरी तक आ जाएगा। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है कि नोटिफिकेशन आए या आ जाए तब शुरू करें, वो आ जाएगा जब आना होगा। नहीं भी आया तो क्या 2026 में और एग्ज़ाम्स नहीं होने तो उसमें हमारी ये प्रिपरेशन हेल्प करेगी। बट कंफर्म है कि आरबीआई असिस्टेंट होना है, और अगर आपको क्लियर करना है आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और डेली टारगेट्स आप फॉलो करके देखिए, उससे आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हाँ, किस दिन से, जिस दिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझ तक आप पहुंच रहे हैं, उसकी जो रिसेंट का डेली टारगेट का वीडियो हो, उसको आप उसी दिन से बस फॉलो करिए। ऐसा नहीं है आपको पीछे से जाने की ज़रूरत है। मैं टारगेट्स इस तरह बना रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम आने तक आपका अर्थमेटिक हो या कुछ भी हो, सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। आपकी 15 दिन आप करके देखिए, आपके इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा, आपकी स्पीड में, आपके मार्क्स में, सब में। इस वक्त बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं पहले बता दूँ, यूट्यूबर्स हैं और कुछ टीचर्स भी हैं, जो भी हैं, तो वो लोग आपसे फ़ीस मांगते हैं जस्ट आपको डेली टारगेट देने के लिए कि आज आप इतने क्वेश्चन, ये आपका टारगेट है, आपको इतना सॉल्व करना है, और आप उनको पे करते हैं कि आप उससे, आपको लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी होती भी है। क्योंकि देखिए, ऐसे जो स्ट्रैटेजी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, आप 10-10 क्वेश्चन लगाने, कल 10-10 क्वेश्चन लगाने, उससे कुछ नहीं होता है। उससे एक सिलेबस कंप्लीट होता है और जस्ट एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं प्रिपरेशन में हूँ, बस, और कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन नहीं होता उससे। टारगेट्स होंगे हमारे, और अच्छे टारगेट्स होंगे। रोज़ हमें एक पे, जैसे आज हमें डीआई पे फोकस करना है, कल पजल पे फोकस करना है, ऐसे टारगेट्स होंगे, तो उनसे हमारी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, और उसी से हमारा सिलेक्शन होता है फाइनल। तो ये टारगेट्स वैसे ही हैं। आपको 15 दिन आप करके देखिए, 30 दिन करके देखिए, आपको ज़रूर उससे हेल्प होगी। क्योंकि रोज़ मैं टारगेट में, ऐसा नहीं है कि मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ही करने हैं, मुझे रोज़ एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे मुझे जब मैं अगला मॉक दूँ तो उसमें दिखे, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखे जो मुझे चाहिए। तो 2 टाइप्स के स्टूडेंट हैं जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे, एक जिनका पहले से सिलेबस कंप्लीट है, एक जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, दोनों ही पॉसिबल है कि आप अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट है तब भी आप अभी क्लियर कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में। कंप्लीट है तब भी कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो डेली टारगेट्स, और कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करिए। जिस दिन आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, उस दिन से फॉलो करिए। कोई पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट डे से करेंगे, आप इस दिन से करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट दिन से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा, क्योंकि वो डे वाइज मैं टारगेट्स दे रही हूँ। तो जिस दिन भी आप देख रहे हैं, आप उस दिन के टारगेट्स को लीजिए और उस दिन उसको फॉलो करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई ज़रूरी नहीं है आप डे 1 से फॉलो करें, ठीक। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, तो ज़रूर आरबीआई असिस्टेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा। और कोई भी पे करने की जरूरत नहीं, किसी को भी डेली टारगेट्स लेने के लिए किसी को पे मत करिएगा, इट्स नॉट वर्थ इट। सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप मेरे फिर डेली टारगेट्स फॉलो नहीं करेंगे। आपको पहले अपना सिलेबस पे ही फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, आरबीआई असिस्टेंट तो नहीं निकलेगा, और 2026 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, वो बहुत ज़रूरी है। 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, तभी डेली टारगेट्स आप फॉलो करिएगा। और कैसे करना है, उसके बाद यही आती है कि कैसे करना है। हमारा सेकंड पॉइंट है कि आप पेड बैच ज़रूरी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पेड बैच ज़रूरी नहीं है। पेड बैच आप ले सकते हैं तो लीजिए, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूब से भी फ्री वीडियोस या इतनी क्लासेस अवेलेबल हैं कि वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। कहाँ से सिलेबस करना है, किस वीडियो से करना है, ये मैं अगर आपको बता दूँगी कुछ नाम, पर वो सही नहीं है। आप खुद जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए टीचर्स, मैं टीचर्स बता दूँगी आपको, सोर्सेज बता दूँगी, आप जाइए वहाँ देखिए। अगर आपको कौन सा टीचर क्या सही लगता है, उस हिसाब से आप अपने लिए चूज़ करिए कि आप कौन सा आपके लिए बेस्ट है। उनका पेड बैच अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। क्या पॉसिबल है फ्री सोर्सेज से क्लियर करना? बिल्कुल पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो आप बिल्कुल सारी पढ़ाई आप अपनी यूट्यूब से कर सकते हैं, बस आपको मॉक टेस्ट लेना है, और अगर आपके पास थोड़ा और अफोर्ड कर सकते हैं तो एलडी का बंडल पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर मैगजीन्स और सब कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, और वो भी नहीं लेना है, तब भी आपका काम हो जाएगा। टेलीग्राम पर बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल भी अवेलेबल है।
ये सबके ये देखिए, ये जो बता रहे हैं ये आरबीआई असिस्टेंट जो देने जा रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बाकी एग्जाम्स देने जा रहे हैं ये उनके लिए भी है। आप दोनों के लिए इसको समझ सकते हैं। हाँ, बस डेली टारगेट्स उन्हीं को फॉलो करना है जो एक बार सिलेबस कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे फिर आप अगर सिलेबस ही नहीं करें तो आप उसको फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको उसमें कोई इंप्रूवमेंट भी अपने आप में नहीं दिखेगा और आपको डिमोटिवेशन होगा, क्योंकि आप उतना प्री मेंस एक साथ नहीं कर पाएंगे। सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो मेंस अभी करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप पहले प्री पे करिए फोकस, और पहले सिलेबस करिए, तब मेंस पे करिए। तो पहले हम देख लेते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज कैसे हमको करना है। पहले हम क्वांट का देख लेते हैं। मैंने कुछ टीचर्स के नाम लिखे हैं, आशीष सर, कौशिक सर, अड्डा 247 पे सर हैं। अगर आपको क्वांट में सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप कौशिक सर को फॉलो करें। उनकी काफ़ी प्लेलिस्ट है, हर एक टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, मतलब उनकी आप जाएंगे, चाहे सिंप्लीफिकेशन करना हो या अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर आपको करना हो, आपको उस पर अच्छी खासी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ से अपना सिलेबस बहुत आराम से कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप वहाँ से करिए। अगर आपको पेड बैच नहीं लेना है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको आराम से 3-4 महीने लग जाएंगे। बहुत जल्दी करेंगे तो आपका सिलेबस 90 डेज़ में हो जाएगा। और एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस अच्छे से करिएगा, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, नहीं, सिलेबस अच्छे से करिए, क्योंकि वन टाइम आपका सिलेबस बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर रीजनिंग, मेंस, क्वांट रीजनिंग कोई भी हो, पर उसमें फिर मेंस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पहले सिलेबस अच्छे से करिए। एक बार सिलेबस हो जाता है फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वांट में बेस्ट है कि आप चेकलिस्ट लगाइए आशीष सर की। प्री के लिए, मेंस के लिए भी सर चेकलिस्ट देते हैं, मैगजीन्स देते हैं, और मेंस क्लासेस भी हैं जो वाईटी पे भी अवेलेबल है। तो ये बेस्ट सोर्स है। गाइडली अगर आप लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लेते तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वांट के लिए, प्रैक्टिस के लिए चेकलिस्ट सफिशियंट है, कोई इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस के लिए। और मॉक टेस्ट तो आप लेना ही है। रीजनिंग का हम देख लेते हैं। रीजनिंग के लिए अंकुश सर हैं, यशराज सर हैं, सौरभ सर, इनमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करेंगे, चाहिए पहले तीनों पे वीडियो देखिए अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या कैसे करना है। एक सेकंड पॉइंट, ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पजल में बेसिक्स होता है, मुझे पहले बेसिक्स करना है फिर मुझे पजल स्टार्ट करनी है। नो, कोई बेसिक्स नहीं होता पजल में, कोई भी बेसिक नहीं है कि 1-2 हफ्ते 1-2 महीने लगा के हमें पहले बेसिक करना है। फर्स्ट डे से, आप जिस दिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप पजल स्टार्ट कर सकते हैं। प्री की पजल, नॉट मेंस, प्री की पजल स्टार्ट करिए। जाइए टीचर को देखिए वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट देखिए, उनका तरीका देखिए, और आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्लासेस करिए और उनके साथ ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। बस आपको इनके टॉपिक्स जो मिसलेनियस रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इनके लिए आपको कॉन्सेप्ट वीडियो देख लेनी है, जो आपका मैक्सिमम 30-35 डेज़ ही लगेंगे इनको कंप्लीट करने में, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना है। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए। एक बार आपका सिलेबस रीजनिंग में कंप्लीट हो जाता है, फिर आप डेली पजल्स लगाइए और जस्ट प्रैक्टिस करिए, बस और कुछ नहीं करना है। पजल्स की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दीजिए। मेंस पजल हाँ आपको 2-3 महीने बाद ही उठानी है, उसके पहले मत उठाइएगा। और मेंस पजल में भी कोई बेसिक नहीं होता है कि आप सोचे पहले बेसिक करना है, नहीं, मेंस क्वेश्चन जस्ट उठाना है, उनको नोट करनी है उनकी कंडीशंस, और उनको ट्राई करना है। सॉल्व होंगी या नहीं वो अलग बात है। इंग्लिश और जीए के लिए हम देख लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए मैंने 2 पॉइंट्स लास्ट में रखे हैं इंग्लिश के लिए, उनको आप चाहें तो वेट करके सुन सकते हैं। इंग्लिश के लिए ये टीचर्स हैं, निमिषा मैम, संतोष सर, अल्फ़ा बैंकर पे भी एक सर हैं, तो इनमें से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, परफेक्शन बैच निमिषा मैम का बहुत ही ज़्यादा बच्चों में रहता है क्रेज़ इसका, बट मैं बता दूँ इसके क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के होते हैं। उतना आपको, अगर आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश और आपकी इंग्लिश क्लियर भी नहीं है, बेसिक्स भी नहीं अच्छे हैं, मतलब आपकी स्कूलिंग नहीं अच्छी रही है, तो परफेक्शन पे मत कूदिएगा। आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, बस आपको लगेगा कि मैं प्रिपरेशन में कंटिन्यू हूँ और मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। मैं परफेक्शन कर रहा हूँ, एडिटोरियल कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जस्ट आप तुक्के से बस लगा लगा के इंग्लिश का ऐसे ही काम चलेगा, तो वो नहीं करना है। पहले इंग्लिश में बेस बनाइए। तो बेस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप, अगर आप रीडिंग नहीं कर सकते तो एडिटोरियल क्लासेस देखिए। एडिटोरियल क्लासेस के लिए अगर आपकी ठीक है इंग्लिश तो निमिषा मैम का देखिए, नहीं है तो 2 सर और हैं, उनका आप लास्ट में देख लीजिए, उनसे आप देखिए। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को पहले कंप्लीट करिए वो एक टाइम में, और प्रैक्टिस करिए, स्टार्टिंग प्रैक्टिस से करिए, धीरे धीरे खुद से करिए। इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जो वाईटी पे टीचर्स बाकी कराते हैं, फ्री में अवेलेबल है, कि आरसी को कैसे सॉल्व करें, क्लोज टेस्ट कैसे करें, पैराजंबल कैसे करें, उनको देखिए। पहले इजी क्वेश्चंस पे देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप परफेक्शन क्लास को देखिएगा।
और इसके लिए भी हम इंग्लिश में प्रैक्टिस के लिए निमिषा मैम की चेकलिस्ट है, प्री मेंस दोनों की अवेलेबल है। वो बेस्ट सोर्स है, कुछ भी पेड नहीं लेने की ज़रूरत है। अगर आप लेते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड लीजिए, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जीए के लिए मैंने टीचर्स लिख दिए हैं, बाकी आपको जैसे सही लगे आप फॉलो कर सकते हैं। जीए के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी अगर आपको नीड होगी तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने लिखा, देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो आपको अभी इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आएगी। आप सबसे पहले अपना एक बार ग्रामर कंप्लीट करिए स्टार्टिंग से, टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, सब कुछ। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपको लगे कि मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरा हो नहीं सकता या कुछ भी, ऐसा कुछ मन में नहीं लाइएगा। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जस्ट वंस एक बार पहले अपना ग्रामर कंप्लीट करिए, उसके बाद 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करिए। हाँ, ये दो हैं, ये आशीष क्लासेस हैं जिनका एडिटोरियल आता है, YET है, ये इनका एडिटोरियल भी आता है। तो इन दोनों में से अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इन दोनों के एडिटोरियल को आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिंदी मीडियम है तो आप इन्हीं को देखिए और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करिए। सबसे पहले ग्रामर पूरा एक टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए, फिर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखिए और साथ साथ एडिटोरियल देखिए। इससे आपको रीडिंग की हैबिट आएगी, आपको उसमें समझ में आएगा कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या वो लाइन वाइज आपको उसमें पढ़ के बताएंगे, कि पूरी लाइन का मीनिंग बताते हैं, तो बहुत बेस्ट है। स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं, आप हिंदी मीडियम से कोई ज़रूरत नहीं आपको न्यूज़पेपर रीड करने की, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा क्या मतलब क्या है उसका। जस्ट ऐसे नहीं करना है कि बस ऐसे पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। फिर आप परफेक्शन क्लासेस 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप करें। और ये जस्ट लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, अगर आप करना हो कर सकते हैं, कि आप जैसे थोड़ा कोई छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना या लिखना की मतलब ट्राई करिए ऐसे, इसके आपको हेल्प होगी इंग्लिश में, कर सकते हैं तो। सो दैन यही था आज का मेरा, कि आप कैसे स्टार्ट करें। अगर आप RBI असिस्टेंट फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं और आपका भी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है तो आप पहले सिलेबस कर लीजिए। अभी नोटिफिकेशन आने में टाइम है, तब तक आपका सिलेबस हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे तब भी हो जाएगा, पेड से करेंगे तब भी हो जाएगा। तो पहले सिलेबस कर लीजिए, उसके बाद फिर डेली टारगेट्स फॉलो करके प्रैक्टिस करिएगा। अभी सिलेबस फर्स्ट है, सिलेबस फर्स्ट ही प्रायोरिटी रहनी चाहिए। पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद ही फिर आपका स्पीड आ पाएगी। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप डायरेक्ट डेली टारगेट्स फॉलो करिए और उसके साथ आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अगर हेल्प कर पाऊँगी तो ज़रूर कर दूँगी।